कि मैं बताऊंगा, सबको बताऊंगा। क्या बताओगे हनुमान? कि आपने पानी में पत्थर डाला और पत्थर डूब गया। तो हनुमान जी से राम बोलते हैं, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। यदि ऐसा करोगे तो मेरे नाम का क्या होगा? प्रियात्मन, जब एक भक्त मन भक्ति करता है तो अपना सर्वस्व प्रभु को ही समझता है, सब कुछ भगवान को ही मानता है। कहने का तात्पर्य है कि भगवान तो मोक्ष चले गए, भगवान लौटकर आने वाले नहीं हैं। फिर भी कहता है कि भगवान मेरे बस में हैं, मैं जब भी चाहूं अपने प्रभु को अपने पास बुला सकता हूं। मेरे स्मरण मात्र से भगवान मेरे पास आ जाते हैं, सिर्फ मुझे ध्यान की आवश्यकता है। प्रिय आत्मन, उन्हीं भक्तों में एक ऐसे भी भक्त रहे हैं इस भूतल पर जिनका आज हम जन्मोत्सव मनाते हैं। महाबली, स्वामी भक्त भगवान, वीतरागी हनुमान की जन्म जयंती है। सभी बड़े उल्लास से हनुमान जी का जन्म दिवस मनाते हैं। तो प्रिय आत्मन, एक बार बात आई जब युद्ध लड़ा गया। युद्ध लड़ने के बाद सभी अयोध्या वापस आए। अयोध्या वापस आने के बाद सभी के पद नियुक्त किए गए, सबको अलग अलग गिफ्ट दी गई, सबको अलग अलग प्राइज दी गई। राम ने हनुमान को भी एक मोतियों का हार दिया। हनुमान ने अपने हाथ में मोतियों का हार लिया, हार को निहार रहे हैं, हार को बार बार देख रहे हैं, लेकिन हार से संतुष्टि नहीं हुई। हार के मोती मोती को निहारा गया, लेकिन हार स्वीकार नहीं किया गया। बोला, ये हनुमान ने कहा, हे स्वामी, ये हार मेरे काम का नहीं है। पूछा गया, क्यों काम का नहीं है? तो कहा, जहां मेरे राम का नाम ना हो वह हार मेरे लिए श्रेष्ठ नहीं हो सकता। भले ही कितना भी कीमती हार क्यों ना हो, पर वह मेरे लिए मूल्यवान नहीं है, क्योंकि जहां मेरे राम का नाम है, जहां मेरे राम का नाम आता है, वही मेरे लिए पूज्यता को प्राप्त होता है, वही मेरे लिए उपयोगी होता है। प्रियात्मन, उसी तरह एक भक्त का मन होता है, जिस भक्त का मन प्रभु के चरणों में समर्पित हो गया, जिसने अपना सर्वस्व प्रभु को दे दिया, अब उसे कण कण में, क्षण क्षण में प्रभु ही नजर आते हैं, अन्य कोई नजर नहीं आता। एक बार की बात है, जब सीता की खोज की जा रही थी, सीता को खोजा जा रहा था, उस समय समुद्र तक सभी पहुंच गए।
अथाह समुद्र था, उस समुद्र को अपनी छोटी छोटी बाहों से पार नहीं किया जा सकता था। फिर तो राम की सेना जानी थी, सोचा पुल बनाया जाए। उस समय इंजीनियर तो थे नहीं, और बहुत सारे और थे भी, तो इतनी जल्दी इतना बड़ा पुल नहीं बना सकते थे। सीता खाना नहीं खा रही है, भोजन नहीं कर रही है, यदि ज्यादा टाइम लगा तो सीता मर जाएगी, ये संदेह था। क्या किया जाए, एक पुल का निर्माण किया जाए। अब पुल के निर्माण करने के लिए किसको नियुक्त किया जाए? तो जो वानरवंशी नल और नील थे उन्हें याद किया गया। नल और नील आए, उन्होंने युक्ति लगाई कि पुल का निर्माण किया जाएगा, लेकिन हम उसके निर्माण की विधि किसी को बताएंगे नहीं। बोला ठीक है, राम को भी उसके निर्माण की विधि नहीं बताई जाएगी। अब नल और नील जब समुद्र के किनारे पहुंचे तो समुद्र के किनारे पर पहुंचकर पत्थरों को इकट्ठा किया और प्रत्येक पत्थर को पानी में छोड़ते जा रहे। देखा गया कि पानी में जो छूट गया वह पत्थर नहीं डूबा। राम को आश्चर्य हुआ, ऐसा क्या है इन पत्थरों में जो पत्थर डूब नहीं रहे। नल नील को भी राम पर श्रद्धा था, राम पर श्रद्धा रखते थे वह भी हृदय से। नल अब राम को बड़ा संदेह था। एक दिन राम ने छुप कर देखा ये लोग करते क्या हैं। नल और नील अपने हाथों से उन पत्थरों में क्या लिख रहे थे? राम लिख रहे थे। जिस पत्थर पर राम लिखा गया वह पत्थर डूबा नहीं, समुद्र में तैर रहा था। प्रिय आत्मन, जिसने राम का सहारा पाया वह कभी डूब नहीं सकता। राम ने देख लिया कि मेरे नाम का इतना महत्व है, तो क्यों ना ऐसा करूं, जब ये सब लोग सो जाएं उसके बाद मैं भी कुछ पत्थर बहा लूं। क्या किया कि जब सब लोग सो जाए उसके बाद मैं भी पुल के निर्माण में अपना सहयोग करूं, अपनी भूमिका निभाऊं, क्योंकि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं पुल निर्माण में। तो जब सो गए सब, उसके बाद राम उठे। राम की आहट पाकर कौन उठ गया? हनुमान जी भी उठ गए। अब राम धीरे धीरे दबे दबे पांव जा रहे हैं, कोई देख ना ले, किसी को मेरे पद की चाप सुनाई ना दे जाए। राम आगे आगे पीछे देखते हुए जा रहे, कोई आ तो नहीं रहा, और हनुमान छुपते छुपाते उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। हनुमान राम को देख रहे लेकिन राम हनुमान को नहीं देख रहे हैं। हम भगवान को देखते हैं, हम अपने इष्ट को देखते हैं, लेकिन इष्ट हमें नहीं देखता, क्योंकि इष्ट तो सिद्ध हो गया। लेकिन हमारे ध्यान में हमारा इष्ट है तो हम इष्ट को देखने का प्रयास कर लेते हैं। प्रिय आत्मन, राम आगे आगे और हनुमान पीछे पीछे जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। कहाँ रुक गए राम? जहां पत्थरों का ढेर लगा हुआ था। राम ने एक पत्थर उठाया और क्या लिख दिया? राम। देखा, पानी के पास पहुंचे तो वह पत्थर का क्या हुआ? वह पत्थर डूब गया। ऐसा क्यों? पूछो आप लोग, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर ये था कि हनुमान जी पीछे पीछे छुपे छुपे देख रहे थे, पर ताली बजाकर बाहर आ जाते। खूब मजा आता, खूब मजा आता। राम को परेशान करते, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, आपने भी पत्थर डाला, मैंने देख लिया, ये बार बार बोल रहे थे। तो राम पूछे, क्या देखा हनुमान तुमने? मैंने ऐसा किया ही क्या है? मैंने देखा आपने पत्थर पानी में डाला और पत्थर डूब गया। तो ऐसा क्यों हुआ आपको पता है? नहीं पता, कोई बात नहीं। तो अब हनुमान ने कहा कि मैं बताऊंगा। क्या बताऊंगा?
कि मैं बताऊंगा, सबको बताऊंगा। क्या बताओगे हनुमान? कि आपने पानी में पत्थर डाला और पत्थर डूब गया। तो हनुमान जी से राम बोलते हैं ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। यदि ऐसा करोगे तो मेरे नाम का क्या होगा? तो बोले नहीं नहीं, मैं बताऊंगा, मैं तो बताकर ही रहूंगा। पूछो ऐसा क्या बताया? बोलो ना, ऐसा क्या बताना चाहते थे? पूछो। तो हनुमान बार बार बोला मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा, लेकिन बार बार राम कह रहे नहीं बताना, नहीं बताना, नहीं मैं तो बताकर रहूंगा। तो कहा ठीक है भैया, तुम बार बार जिद कर रहे हो तो तुम बता देना, लेकिन जो तुम बताओगे भाई मुझे बता दो। पहले तुम मुझे बता देना, फिर सबको बता देना। तो राम हनुमान जी ने कहा ठीक है बता देता हूं, तो लेकिन थोड़ा सब्र करो, धैर्य रखो, मैं बता रहा हूं। राम बार बार लगे और हनुमान बार बार उनको मतलब परेशान कर रहे, तंग कर रहे, नहीं बताना, या बताऊंगा तो थोड़ी देर रखो, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अब लास्ट में जब उनका धैर्य खत्म होने लगा हनुमान राम का, तो हनुमान जी ने बता दिया कि मैं यह बताऊंगा कि राम के हाथ से जो छूट गया वह संसार में डूब गया, लेकिन जिसके पास राम का नाम है वह संसार में तिर जाता है। अर्थात जो भगवान के नाम को अपने हृदय में धारण करता है वह तो तैर जाता है, लेकिन जिसने भगवान के नाम को छोड़ दिया वह इस संसार में डूब जाता है। आपको क्या करना है? संसार में डूबना है कि संसार से तरना है? हम देखते हैं कि एक नाव होती है, नाव होती है, नाव पानी में तैर जीती है, लेकिन किसके बल पर? चाबुक के। नाम जो ऐसे ऐसे करते हैं वो क्या कहलाता है? केवटिया। केवटिया अपने औजार से नाव को पानी में तैराता है। भाई नाव काय की होती है? काष्ठ की होती है कि पाषाण की होती है? काष्ठ की होती है। भगवान काष्ठ तुल्य हैं, अर्थात भगवान का सहारा जो लेगा वह पानी में तैर जाएगा, अर्थात संसार समुद्र से तैर जाएगा, और जो भगवान का नाम नहीं लेगा वह पत्थर की नाव की तरह होगा, वह संसार में डूब जाएगा। ये सूचना मिलती है रावण को कि लंका आने के लिए राम की सेना आ रही है, एक बहुत बड़े पुल का निर्माण हो रहा है। तो भाई पुल का निर्माण कैसे हो रहा है? जिस पत्थर पर राम लिखा है वह पत्थर पानी में तैर जाता है, उससे पुल का निर्माण हो रहा है। आज सब लोग बोल रहे कि रावण से कि आप तो अपने आप को कहते हो कि मैं बहुत बलशाली हूं, मैं बहुत रिद्धियों का धारी हूं, मेरे पास बहुत सारी विद्याएं हैं, लेकिन राम के पास तो कुछ नहीं, वो तो भूमि गोचरी है, आप विद्याधर हो। लेकिन राम यहाँ लंका में कुछ ही दिन में आ जाएगा, राम ने पुल बनवा दिया, अब आप क्या करोगे? राम के नाम की महिमा पूरे में फैल रही है कि राम के नाम से पत्थर पानी में तैर जाता है, आप क्या करोगे? तो उसको श्रद्धा तो था राम के ऊपर। राम कोई सामान्य पुरुष नहीं है, लेकिन अब क्या करूं? यदि मैं राम की विशेषता बताऊंगा तो मेरा रावण होना बेकार हो जाएगा, अर्थात मेरी सेना में, मेरी प्रजा में धाक जमी है, भाई मट्टी पलीत हो जाएगी, पानी में धुल जाएगी, अर्थात अब मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो भाई कहता है अपनी प्रजा से रावण, राम के नाम में क्या रखा? राम का नाम लिखने से जब पानी में पत्थर तैर सकता है, तो रावण का नाम लिखने से भी पत्थर पानी में तैरेगा। सबने लिख, तो कहता है जी स्वामी आप ही बता दीजिए पानी में पत्थर तैरा कर। वो बोलता है कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूं। तो रावण ने अपने हाथ से पत्थर में क्या लिखा? रावण।
एक पत्थर उठाया, पत्थर को लेकर कहा कि हे पत्थर, तुझे राम की कसम है, तुझे राम की कसम है, जो तू ना तेरा, तुझे तैरना ही पड़ेगा, वरना नाम का राम खराब हो जाएगा। उसने पहले राम को प्रणाम किया, फिर पत्थर कहाँ तैराया? रावण लिखकर पानी में तैराया। तो क्या हुआ? पत्थर पानी में तैरा कि नहीं तैरा? तैर गया, क्योंकि उसने अपने इष्ट का स्मरण किया था, उसने राम का स्मरण किया था। राम के स्मरण के बाद ही पानी में पत्थर डाला था। अर्थात भक्ति तो थी हृदय से, लेकिन भक्ति को प्रदर्शित नहीं कर सकता था। पर उसने अपने मतलब जिनको वो अपने से श्रेष्ठ मान रहा था, अपने से ज्यादा आदर्श मान रहा था, उसका नाम लिया, तो उसका भी पत्थर पानी में तैर गया। प्रिय आत्मन, पानी में पत्थर तैराना तो फिर भी आसान है। पानी में पत्थर तो कोई भी तैरा सकता है, लेकिन भक्त मन जब भक्ति में लीन हो जाता है तो वह संसार सागर से भी तिर सकता है। एक बार की बात है, जब रामचंद्र जी मांगी तुंगी में बैठकर ध्यान कर रहे थे, ध्यान करते करते केवल लक्ष्मी तो उनके पास थी ही, उन्होंने योग निरोध कर दिया था। योग निरोध करने के बाद कहां पर थे वो? मांगी तुंगी पर ध्यान में लीन थे। शुक्ल ध्यान के चौथे पाए पर आरूढ़ हुए, 5 ह्रस्व अक्षरों का उच्चारण करते हुए कहां चले गए? मोक्ष धाम के परम धाम की ओर चले गए, मोक्ष सिधार गए। कुछ लोग आए, लोगों ने बोला, हनुमान जी आपको एक बात पता है? हनुमान जी ने कहा, बताइए क्या बात है? आप सुन पाओगे? मैं सुन पाऊंगा, आप सुनाइए। बोले, आपके स्वामी रामचंद्र जी परम धाम की ओर पहुंच चुके हैं, उन्हें मांगी तुंगी से मोक्ष हो गया। हनुमान जी को सदमा लग गया। हनुमान जी दुखी होते हैं, कहते हैं नहीं नहीं, तुम झूठ कह रहे हो, तुम गलत कह रहे हो। हम अभी राम जी मोक्ष नहीं जा सकते, मैं तो अभी मांगी तुंगी में दर्शन करके आया हूँ, वो वहीं पर हैं, वही ध्यान लगा रहे हैं। नहीं नहीं, राम जी मोक्ष चले गए। यदि वो मोक्ष जाते तो मेरे पास सूचना अवश्य भेजते कि हे हनुमान, मैं मोक्ष जा रहा हूं, तुम भी आ जाओ, अपन साथ साथ मोक्ष चलेंगे। क्या बोला? तुम भी मेरे पास आ जाओ, अपन साथ साथ रहेंगे, साथ साथ मोक्ष चलेंगे। अब वो बोलते हैं, जो अनुचर आए थे बताने के लिए, जो मोक्ष जाता है वह बताकर नहीं जाता। आयु कर्म का नाश कभी बताकर नहीं होता। रामचंद्र जी का पंडित मरण हो गया, रामचंद्र जी मोक्ष चले गए, अब वह वापस नहीं आएंगे। हनुमान जी कहते नहीं नहीं, मेरे स्वामी वापस आएंगे, मेरे स्वामी मेरे पास हैं, मैं स्वामी के पास हूँ। नहीं स्वामी, आपके स्वामी मोक्ष चले गए। बार बार समझाया जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है, लेकिन हनुमान जी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। बाद में बोला जाता है कि हनुमान जी आपको विश्वास नहीं हो रहा है, आपको बिलीव नहीं हो रहा है, तो आप मांगी तुंगी चले जाओ, वहां जाकर देखो, वहां आपके राम जी नहीं है। हनुमान जी मांगी तुंगी जाते हैं, वहां पर देखते हैं तो राम जी वहां पर नहीं मिलते। हनुमान जी दुखी तो होते हैं। फिर वह उनका अनुचर बोलता है, देख लिया, मैंने आपसे कहा था कि राम जी मोक्ष चले गए, लेकिन आप बार बार कह रहे थे राम जी मोक्ष नहीं गए, राम जी मोक्ष नहीं गए,
राम जी मोक्ष नहीं गए। क्या क्या कहा जा रहा था? राम जी मोक्ष नहीं गए। अब तो आप विश्वास करोगे कि नहीं करोगे? हनुमान जी फिर कहते हैं, मेरे राम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मेरे राम तो मेरे पास हैं। मेरे राम मेरे पास हैं। मेरे आत्म राम मेरे पास हैं। वह बार बार समझा रहा, नहीं है, आपको कोई भ्रम हो गया है, आप कोई भ्रम पाले हुए हो। राम तो यहीं से गए हैं, देखो यहीं बैठे थे, अब यहाँ है क्या? नहीं है। राम चले गए यहां से उठकर। कहाँ चले गए? मोक्ष चले गए। स्वीकार नहीं हो रही बात। फिर वो बोलता है कि देखो, आप समझने का प्रयास करो, आपके राम अब यहाँ नहीं है। जब किसी का हमारे यहाँ निधन होता है, कोई इष्ट होता है, तो इष्ट जब चला जाता है संदीप जी, यदि उसके बारे में बार बार बोला जाए आपका इष्ट आपसे दूर चला गया, अब आपका इष्ट आपके पास नहीं आएगा, यदि सामने उसकी बॉडी भी पड़ी हुई है, तो क्या आप स्वीकार करोगे? बहुत जल्दी स्वीकार नहीं किया जाता है ना। जैसे कि कोई हमारा हितैषी हो, वो उसका मरण हो जाए। जैसे कि जब पूज्य आचार्य भगवंत विमल सागर जी 29 दिसंबर 1994 में उनका मरण हुआ। मरण की सूचना जब देश विदेश को मिली, देश विदेश में फैली, तो बहुत से लोग ऐसे थे जो हृदय से स्वीकार ही नहीं कर पा रहे कि आचार्य विमल सागर जी का समाधि मरण हो गया। समाचार पहले मोबाइल नहीं होते थे, पहले फोटो शेयर नहीं होती थी, टीवी आदि के माध्यम से दिखाया जाता था, और भी पत्राचार आदि से दिखाया जाता था। जब लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि विमल सागर जी की समाधि हो गई, तो लोगों ने कहा कि टिकट बुक कराई शिखर जी की, मैं तो जाकर ही देखूंगा, क्योंकि मैं तो उनका परम भक्त था। विमल सागर जी की समाधि होती तो मुझे तो पहले पता चल जाता कि उनकी समाधि होने वाली है, उनका समाधि मरण होने वाला है। भक्तों की ऐसी मान्यता हो गई थी। सही कह रहे कि गलत कह रहे? बिल्कुल सही कह रहे ना। ऐसी मान्यता हो गई थी। जब वो स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, उन लोगों ने शिखर जी गए। शिखर जी में भरत सागर जी के दर्शन किए। भरत सागर जी विमल सागर जी की छाया थे। अब उनका इष्ट तो नहीं था, लेकिन छाया अकेली बैठी हुई थी। छाया अकेली को देखकर समझ गए जो समाचार मिला था वह सही मिला था। लेकिन जो छाप उस समय विमल सागर जी के उनके भक्तों के हृदय में है, जो भक्त आज भी हैं, उनके हृदय में उनकी छाया वैसी ही मौजूद है। फिर ये आत्मन हनुमान बार बार कह रहे कि राम नहीं गए, राम तो मेरे पास में हैं। अनुचर बोलता है यदि पास में है तो दिखा दो। तो जो रामायण में कथानक आता है, भले ही वह काल्पनिक हो, एक कल्पना है, लेकिन यदि एक भक्त का सच्चा समर्पण है, तो उसका प्रभु भी उसके हृदय में वैसे ही रहता है जैसे कि हनुमान के हृदय में राम थे। हनुमान ने अपना सीना चीर दिया। चीरने के बाद क्या हुआ? उसमें राम नजर आ गए, राम के दर्शन हो गए। अनुचर धन्य धन्य हो गया। अनुचर ने हनुमान जी को प्रणाम किया, और हनुमान जी ने फिर वापस नहीं गए। हनुमान जी वहां से जहां पर राम ने साधना की थी, वहीं पर हनुमान जी बैठ गए। हनुमान जी दुखी तो थे, लेकिन उन्हें पता था कि यदि मैं संकलेश करूंगा, इष्ट वियोजक ध्यान करूंगा, मतलब इष्ट चला गया, उसका ध्यान करूंगा तो मुझे आर्त ध्यान होगा। आर्त ध्यान मुझे नरक में ले जाने वाला है, त्रियंच गति में ले जाने वाला है। इसलिए मैं इष्ट वियोजक ध्यान नहीं करूंगा। जो ध्यान मेरे राम ने किया है, जो ध्यान मेरे राम ने लगाया है, वही ध्यान अब मैं भी लगाऊंगा। मैं भी उनके पास जाऊंगा,
मैं भी उनके जैसा बन जाऊंगा। मैं सेवक हूं तो मेरा स्वामी इतना खराब नहीं है, मेरा स्वामी इतना स्वार्थी नहीं है कि वह कहे कि सेवक तू सेवक ही रह, मैं मालिक रहूंगा। मेरा स्वामी तो यही चाहता था कि तू भी भगवान बना, अब मैं भी भगवान बनकर रहूंगा। हनुमान जी ने भी मांगी कुंडी पर साधना की, मांगी कुंडी पर ध्यान लगाया, मुनि दीक्षा ली और वहीं से मोक्ष को पधार गए। परम पूजनीय आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज की